नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से लगातार उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ टैरिफ बढ़ोतरी ने व्यापार को प्रभावित किया, तो दूसरी तरफ H-1B वीजा पर नए नियमों ने भारतीय पेशेवरों की चिंता बढ़ा दी है। इन तमाम चुनौतियों के बीच भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल अमेरिका दौरे पर है, जहां वो अपने अमेरिकी समकक्षों से बातचीत करके रिश्तों में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार यानी कि 22 सितंबर 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। ये दोनों नेताओं की इस साल तीसरी बैठक होगी। इससे पहले जनवरी और जुलाई में भी दोनों के बीच बात हुई थी। मौजूदा बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि इसमें भारत और अमेरिका रिश्तों में आई खटास को कम करने का रास्ता खुल सकता है। उधर पीयूष गोयल न्यूयॉर्क में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमसन ग्रीर से मिलेंगे और टैरिफ और लंबित ट्रेड डील पर बातचीत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया और बाद में अतिरिक्त 25% पेनाल्टी टैरिफ भी जोड़ दिया। ये कदम भारत के रूस से तेल आयात जारी रखने की वजह से उठाया गया है माना जा रहा है। हालांकि इन टैरिफ का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर गुड्स और केमिकल्स जैसे सेक्टरों में भी भारी व्यापार होता है। इसके चलते भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील अटक गई थी, जिसे अब फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अब बात करते हैं H-1B वीजा विवाद को लेकर, जो कहीं न कहीं भारतीय पेशेवरों पर एक बड़ा बोझ बनकर सामने आया है। ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार यानी कि 19 सितंबर 2025 को घोषणा की थी कि H-1B वीजा शुल्क बढ़ाकर सालाना 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि तकरीबन 88 लाख रुपए कर दिया जाएगा। पहले यह शुल्क केवल $10,000 था। इससे सबसे ज्यादा असर भारतीय IT और टेक कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि हर साल जारी होने वाले H-1B वीजा का 70% से ज्यादा हिस्सा भारतीय पेशेवरों को मिलता है। 2024 में लगभग 2.7 लाख भारतीयों को H-1B वीजा मिला था। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनिक ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा, क्या कोई व्यक्ति इतना कीमती है कि कंपनी सरकार को हर साल $1 लाख चुकाए? यही तो इमिग्रेशन का मकसद है, अमेरिकियों को नौकरी मिले और बाहर से केवल टॉप टैलेंट आए। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मुद्दे को लेकर, इन सभी बातों को लेकर भारतीय राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। H-1B वीजा फैसले को लेकर भारत की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और ट्रंप की नजदीकियों पर तंज कसते हुए कहा, गले मिलना और खोखले नारे लगाना विदेश नीति नहीं कहलाते हैं। विदेश नीति का मतलब होता है देश के हितों की रक्षा करना, भारत को सबसे पहले रखना और समझदारी और संतुलन बनाते हुए दोस्ती निभाना। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप सबके साथ असभ्य व्यवहार कर रहे हैं। भारत पर दबाव डालना उनकी आदत है, लेकिन हमें आंतरिक रूप से एकजुट रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सिब्बल की टिप्पणी साझा करते हुए विपक्ष से अपील की कि राष्ट्रीय हित के मामलों में सभी को एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल की टिप्पणी को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया। उन्होंने कहा, कमल सिब्बल एक बहुत ही विद्वान, बेहद संतुलित और गहन सोच वाले कूटनीतिज्ञ हैं, जो अपनी तीखी और प्रासंगिक राय के लिए जाने जाते हैं। मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं, जिसने उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष को यह सटीक सलाह देने पर मजबूर किया। राजनीति के लिए हमारे पास पर्याप्त समय और जगह है, लेकिन जब राष्ट्रीय हितों की बात आती है तो हम सभी को मिलकर भारत के लिए आवाज उठानी चाहिए। अब आपको समझाते हैं H-1B वीजा क्या है और क्यों अहम है H-1B वीजा भारतीयों के लिए। H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी स्किल्ड वर्कर्स को नौकरी पर रखने की सुविधा देता है। इसकी वैलिडिटी 3 साल होती है, जिसे आगे 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। हर साल 85,000 वीजा जारी होते हैं, 65,000 सामान्य कैटेगरी के लिए और 20,000 उन लोगों के लिए जिनके पास अमेरिकी मास्टर्स या हाई डिग्री है। वीजा पाने के लिए कंपनी का स्पॉन्सर होना जरूरी है और चयन कंप्यूटर आधारित रैंडम लॉटरी सिस्टम से होता है। भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए ये वीजा खास आकर्षण रखता है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें बेहतर वेतन, जीवन स्तर और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलता है। अब सवाल उठ रहा है कि ये डील या टकराव। भारत और अमेरिका दोनों ही इस बात को समझते हैं कि रिश्तों में तनाव का नुकसान दोनों को है।
भारत के लिए अमेरिकी बाजार अहम है, वहीं अमेरिका के लिए भारतीय टेक्निकल टैलेंट और विशाल बाजार। जयशंकर, रूबियो और गोयल ग्रीर की मुलाकात इस दिशा में टेस्ट केस होगी। अगर बातचीत से टैरिफ और H-1B वीजा जैसे मामलों पर समाधान निकल सकता है तो दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ आ सकता है। कुल मिलाकर भारत अमेरिका रिश्ते इस समय समझदारी और सहयोग से नई साझेदारी बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें द न्यूज़ पॉइंट के साथ।